नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्पीशीज इज लेस देन दैट ऑफ सेकंड, मतलब जो हमारी फर्स्ट स्पीशीज है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी किससे कम होनी चाहिए, सेकंड से, ठीक है। और ये किसके बारे में पूछा गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब बच्चे को ये भी बोलिएगा कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो आप एक बार लैंग्वेज वापस से पढ़िए। तो क्या पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कौन कौन सा पेयर है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्पीशीज की आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस, मतलब वो कम है किससे, सेकंड से। तो वो कौन है कि ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन माइनस 2 में से जो हमारी फर्स्ट स्पीशीज है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और O माइनस 2 की ज्यादा होनी चाहिए। तो सोचिए जरा कि O माइनस और O माइनस 2 में अगर मैं पूछूं आपसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बना, O माइनस बना, और O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बना, O माइनस 2 बना। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, देन 10 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। तो देखो आप यहाँ पर 1:1 का रेशियो था, यहाँ रेशियो कम हुआ तो अट्रैक्शन भी कम, यहाँ रेशियो और कम हुआ तो अट्रैक्शन कम। तो क्या यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, निकालना चाहेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा तो क्या थोड़ी सी एनर्जी में ही निकाल देगा, इसका मतलब किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ओ माइनस की ज्यादा होगी। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया, ठीक है, मतलब उससे मैच ये नहीं कर रहा, ठीक है। देन सल्फर और फास्फोरस में बात करूं मैं, सल्फर और फास्फोरस में बात करूं तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है टीचर्स, और फास्फोरस का क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जो ऑक्सीजन का होता है, कितना 3s2 3p4, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3s2 3p3। अब आई होप आप समझ गए होंगे किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, फास्फोरस में से, क्यों, क्योंकि इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, फास्फोरस की। तो ये वाला जो है हमारे ऑप्शन को क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं आप लोगों से क्या नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। तो ये किससे बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड से, और ये किससे, थर्ड पीरियड से, इसलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। तो क्या ये हमारे ऑप्शन को मैच कर रहा है या फिर जो हमारा क्वेश्चन के लैंग्वेज है उसको मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो गलत हो गया। देन बेरिलियम प्लस है और कौन है, बेरिलियम है, तो बेरिलियम प्लस मतलब केटाइन है, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम हो गए, तो यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा टीचर्स, बोलिए क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल रहेगा। तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा टीचर्स, इसका ऑर्डर भी हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ये भी हमारे ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा, ये भी हमारे क्वेश्चन को मैच नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को मैच कौन कर रहा है, सिर्फ बी कर रहा है। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा कि इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, एक कंफ्यूजन बच्चे को हो सकता है, क्या, बच्चा पूछ सकता है कि सर ये O-2 है, O-2 जो है उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो सर ये इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकालना चाहेगा, तो इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो आप बच्चे को बताइए कि बेटा जो स्टेबिलिटी वाले फैक्टर, मतलब हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाले जो फैक्टर होते हैं ये हमेशा एक एटम पर वर्क करते हैं, किस पर वर्क करते हैं बच्चों, एटम पर वर्क करते हैं, ठीक है। ऐसा बोलिए बच्चों को कि ये किस पर वर्क करते हैं, एटम पर वर्क करते हैं। ये कभी भी किस पर वर्क नहीं करते, ये कभी भी आयन पर वर्क नहीं करते। आयन पर हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन होता है उन्हीं से आंसर करते हैं, किससे आंसर करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो अट्रैक्शन होता है उन्हीं से आंसर करते हैं। कभी भी यहाँ पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं देखा जाता। आई होप टीचर से ये कंफ्यूजन आप बच्चों को जरूर अवॉइड करिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। अदरवाइज बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप बच्चों को बताइएगा, ठीक है।